हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएन अकेडमी। मेरा नाम दीपिका अग्रवाल है और आज मैं आपको भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भौतिक राशियां, मात्रक, विमाएं, इसके बारे में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान होती क्या है। भौतिक विज्ञान हमारे चारों तरफ की जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं सारी, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर पर कितना बल लग रहा है, हम कितनी शक्ति द्वारा कितने कार्य को कर पा रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है, इस सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। यदि हम देखें कि हमारे शरीर में ऊतकों के बारे में, हड्डियों के बारे में, त्वचा के बारे में अध्ययन करें तो वो बायोसाइंस के अंदर किया जाता है। और यदि हम देखें कि हमारा जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रही है, तो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान में आप समझ गए कि इसमें सारे आसपास की होने वाली जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। हमारे चारों तरफ की सभी प्राकृतिक क्रियाएं, प्राकृतिक क्रिया। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियां क्या कौन सी होती हैं और इनके यूज क्या हैं और इन्हें हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। भौतिक राशियां वो राशियां हैं जिन्हें हम नाप सकें, तोल सकें, संख्याओं में गिन सकें। किसी भी चीज का ऐसा गुणधर्म जिसे नापा जा सके, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड का हम द्रव्यमान नाप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, इस पेन की हम लंबाई को नाप सकते हैं, इसका द्रव्यमान नाप सकते हैं। तो ये द्रव्यमान और लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि। क्योंकि देखिए, लंबाई को नापा जा सकता है, द्रव्यमान को नापा जा सकता है, तो ये दोनों क्या हो गई, भौतिक राशि। लेकिन एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इसको नहीं नापा जा सकता। किसी की फीलिंग्स को नहीं नापा जा सकता, किसी के गुस्से को नहीं नापा जा सकता कि इसके अंदर कितना गुस्सा है। तो इसी प्रकार आप अंतर समझ गए होंगे कि किस राशि को नापा जा सकता है और किस राशि को नहीं। लंबाई है, द्रव्यमान है, किसी कार्य को करने में लगाया गया समय है, समय को नापा जा सकता है। तो इस प्रकार नापने योग्य राशियों को ही भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको हम संख्यात्मक मान और मात्रक से ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 5 kg। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए। यदि हम कहेंगे कि हमें 5 चीनी चाहिए तो वो हमें क्या देगा, इसका क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। और यदि हम उससे कहेंगे कि केजी चीनी दे दो, तो बिना आंकिक मांग के वो हमारा मतलब क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। तो एक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें संख्यात्मक मान के साथ साथ उसके मात्रक की भी आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मात्रक क्या है, मात्रक इसकी उसको बताता है कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि की अभिव्यक्ति हेतु एक स्टैंडर्ड स्वीकार कर लिया गया है, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि मात्रक होता क्या है। सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि होती कौन सी है, जिन्हें संख्याओं में मापा जा सके या गिना जा सके। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां कितनी हैं, 7। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। यहां पर मूलभूत राशियां कितनी हैं, 7 मूलभूत राशियां कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो हमारे पास 7 भौतिक राशि हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनको हमने मूल राशि क्यों कहा? मूल राशि इसलिए कहा क्योंकि इन्हें हम किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं कि हम समय का फॉर्मूला द्रव्यमान से बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। समय द्रव्यमान से स्वतंत्र है, द्रव्यमान लंबाई से स्वतंत्र है। ये 7 राशियां अपने आप में स्वतंत्र राशियां हैं, इन्हें किसी और से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? जो मूलभूत राशियों के ही गुणा भाग द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, यानी कि इनके ही प्रयोग से वो बनाई जाती हैं, उन्हें ही व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल, जैसे कि वेग। वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होती है? दूरी क्या है? लंबाई। और समय क्या है? समय। तो लंबाई और समय क्या है? मूलभूत राशियां। तो हमने वेग, जो एक व्युत्पन्न राशि है, उसको 2 मूलभूत राशियों के भाग के द्वारा उत्पन्न किया है। इसलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? मूलभूत राशियों के द्वारा। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि भौतिक राशि होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और इन्हें व्यक्त कैसे करते हैं हम। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था 5 किलो, इसका एग्जाम्पल लिया था हमने। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान की और उसके मात्रक की, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब हम ये होता है मात्रक। मात्रक होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमने एक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्वीकार कर लिया गया है, एक मानक स्वीकार कर लिया गया है। उसी को हम मात्रक कहते हैं। अब हम जब मात्रक की बात करते हैं तो हमारे पास, हमने डेली लाइफ में ये मात्रक आपको सुनने को मिले होंगे कि सेकंड, किलोग्राम, मीटर, केल्विन, ये आपको मात्रक डेली रूटीन में सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं हमने इनका ही यूज क्यों किया और किसी का यूज क्यों नहीं किया, इनको फिक्स कैसे कर लिया हमने। तो इसके लिए जैसे क्या होता था, पहले हमारे देश में रत्ती, तोला, पाव, इस तरह के वजन के लिए शब्दों का यूज किया जाता था, लेकिन विदेशों में पाउंड जैसे शब्दों का यूज होता था। तो हर कंट्री में अपने अपने अलग अलग मात्रक पद्धति चलती थी। लेकिन जब इंटरनेशनल व्यापार शुरू होने लगा तो मात्रकों की कन्वर्सेशन की वजह से व्यापार करने में या वार्तालाप में या फिर कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आने लगी कि वो हमारे रत्ती तोला का मतलब क्या समझेंगे और हम उनके पाउंड का अर्थ क्या निकालेंगे। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया जिसका सभी जगह एक समान मान हो, जिसे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसआई पद्धति। देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एसआई मात्रक पद्धति के बारे में। जब हम एसआई मात्रक पद्धति के बारे में बातें करते हैं तो इससे पहले हमारे पास 3 पद्धतियों का जिक्र और होता है, जिनका नाम है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ये क्या है? एसआई पद्धति का तो यूज अब होने लगा है, इससे कुछ समय पूर्व इनका प्रमुखता से यूज होता था। सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता था। इसी प्रकार
एफपीएस पद्धति में फुट पाउंड सेकंड और एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड का यूज होता था। सीजीएस पद्धति को गाउसियन पद्धति कहा जाता था और एफपीएस पद्धति को बिट्रिस पद्धति और एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता था। जो हमारी एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है, इसलिए इसे संशोधित एमकेएस पद्धति भी कह सकते हैं। अब हम एसआई पद्धति में देखते हैं कि इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और इनके अलावा इसमें 2 पूरक मात्रक, 2 सप्लीमेंट्री मात्रक भी होते हैं। आप समझते हो पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री मात्रक होता क्या है? आपको याद होगा जब हम बचपन में एग्जाम देते थे तो हमारी कॉपी फिल हो जाती थी जब हम सप्लीमेंट्री कॉपी लिया करते थे। इसी प्रकार जैसे 7 मूल मात्रक इसमें आ गए तो 2 जो मात्रक बचे उनको हमने पूरक मात्रक नाम दे दिया, उनको एज ए सप्लीमेंट्री कॉपी की तरह सप्लीमेंट्री मात्रक भी कहते हैं। यहां हम देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन से हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हमारे जो 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं इनके ही मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता या प्रकाश तीव्रता। ये जो हमारी 7 मूल राशियां हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं भौतिक राशियों में, इन्हीं के जो मात्रक हैं इन्हीं को 7 मूल मात्रक कहा जाता है। तो ये क्या है? मूल राशियां। और इन्हीं के जो मात्रक हैं वो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का क्या है? सेकंड। ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का क्या है? कैंडेला। अब इनके हम प्रतीक देखते हैं। मीटर को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को कैपिटल के से, मोल को मोल ही लिखा जाता है, एम्पियर को ए से और कैंडेला को सी डी से। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, ये उनके जो मात्रक हैं इनको 7 मूल मात्रक हैं, ये ही एसआई मूल मात्रक हैं और ये इनके क्या हैं? प्रतीक, जिसे हम शॉर्ट में व्यक्त करने के लिए किसी भी चीज को एक सिंबल का यूज करते हैं उसे प्रतीक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक, प्रतीक और 7 मूलभूत भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं कि एसआई में 7 मूल मात्रक की जिक्र कर लिया, अब 2 पूरक मात्रक कौन से हैं? पूरक मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ये कौन सी भौतिक राशियों के मात्रक हैं? ये हैं समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण ये हमारी भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण का है रेडियन और घन कोण का है स्टेरेडियन। यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक आप देख चुके हो, ये मूल मात्रक है। इनको मूल मात्रक ही क्यों कहा जाता है? वही जो मूलभूत भौतिक राशियों के लिए होता है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से भी उत्पन्न नहीं किया जाता, इसलिए इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? जो मूल मात्रकों के गुणा भाग द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं वेग। वेग होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। वेग क्या है? एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, जो मूलभूत मात्रकों के भाग द्वारा बनाया गया है। मीटर एक मूलभूत भौतिक राशि का मात्रक है लंबाई का, और सेकंड भी एक मूल मात्रक है। इसके बाद हम इसके लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। वेग का लिख देंगे हम मीटर पर सेकंड और इसका हो जाएगा सेकंड। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक में हम देख सकते हैं कि ये मूल मात्रकों के ही गुणा भाग द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह के जो मात्रक बनाए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में एक अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने जिक्र किया था दो पूरक मात्रकों का, सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। इनका मतलब क्या होता है? रेडियन और स्टेरेडियन का। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो इसे। देखिए, जो हमारे दो पूरक मात्रक हैं, रेडियन, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियन। इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? आर में। हम एक रेडियन का मतलब देखेंगे कि रेडियन होता क्या है। रेडियन, यदि हम किसी वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई को इक्वल कर दें और तब इन दोनों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो एक रेडियन कहलाता है। यदि हमारी त्रिज्या की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और हमारे चाप की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। एक कोण का मतलब क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। यदि चाप 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ये कोण क्या कहलाएगा? एक रेडियन। अब हम देखते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। एक स्टेरेडियन, ये किसका मात्रक होता है? घन कोण या ठोस कोण। इसका मात्रक है स्टेरेडियन। इसको हम किस में व्यक्त करते हैं? इसका सिंबल क्या है? SR। अब हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला है वही परिभाषा होती है, इसी से हम परिभाषा बनाते हैं। यदि हमें एक स्टेरेडियन की परिभाषा चाहिए तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें और इसी को बोलना स्टार्ट करें। इसको बोलते कैसे हैं कभी किसी फॉर्मूले को? यदि हम त्रिज्या के वर्ग की बराबर यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हमारे पास कोई गोला है और इसकी त्रिज्या है 5, यदि हम त्रिज्या के वर्ग के बराबर यानी कि 25 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लें तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो एक स्टेरेडियन कोण होता है। अब आपको एक स्टेरेडियन और एक रेडियन में अंतर समझ में आ गया होगा और इन दोनों का मतलब भी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल देती हूं, आप उसे सॉल्व करो, क्योंकि कंपटीशन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कि एक पूरे गोले के लिए घन कोण का मान कितना होगा? एक पूरे गोले के लिए घन कोण का मान कितना होगा? देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने लिखा है घन कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। तो आप बताइए एक गोले, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और त्रिज्या कितनी है? r, तो त्रिज्या का वर्ग। तो हम देख सकते हैं r स्क्वायर से r स्क्वायर 4 पाई स्टेरेडियन, ये हमारा आंसर होगा। यदि हमसे पूछा जाए एक पूरे गोले के लिए घन कोण का मान कितना होता है तो हमारा आंसर होगा 4 पाई। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, विमाएं क्या होती हैं, या फिर एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है, या फिर एसआई मात्रक कौन से हैं, केल्विन किस पद्धति का मात्रक है, एसआई का या सीजीएस का। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो और हम कोई सा भी कंपटीशन दें, चाहे रीट का दें,
चाहे रेलवे का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, पटवार हो, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं मात्रकों से रिलेटेड, वो आपको बताऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।